नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर चिंतामणि मालवीय अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हिंदू हमेशा इतिहास परान्मुख रहे हैं, या कहें कि उनका इतिहास बोध बहुत कमजोर सा रहा है। इतिहास लेखन भी और इतिहास अध्ययन भी, और जो कहानियां होती है, स्टोरी टेलिंग, वो भी अब जाकर के बहुत कमजोर हुई है। क्योंकि पहले यह हमारे इसमें बहुत कम देखा जाता है कि पिता अपने बच्चों को इतिहास की बात करता हो, दादा अपने बच्चों को इतिहास बताता हो, माँ अपने बच्चों को इतिहास बताते हो। और केवल इतना नहीं, वर्तमान की बात नहीं, इसके पहले भी जो भी कुछ आज हमारे पास इतिहास है वो हिंदुओं का लिखा हुआ नहीं है। या तो मेगास्थनीज आया तो मेगास्थनीज ने अपना जो भी कुछ लिखा वो हमने इतिहास के रूप में दर्ज किया, या उससे उस समय का ज्ञान प्राप्त किया। या ह्वेनसांग आया, ह्वेनसांग ने जो कुछ लिखा अपने इंडिका में, वो इंडिका में उसी को हमने इतिहास माना और उसी के अनुसार अपना इतिहास लिखा। फिर बर्नियर आया, तो बर्नियर ने जो भारत यात्रा में जो कुछ लिखा वो उसी को हमने इतिहास के रूप में लिया। इब्न बतूता आया, इब्न बतूता बड़ा नाम है, और इसको भी हमने इतिहास के रूप में दर्ज करते रहे। लेकिन अगर हम इसी तरह के हिंदू नामों की खोज करेंगे तो हमें शायद ना मिले। जो इतिहास हमारा है भी तो वो भी पौराणिक रूप में है, जो बहुत नितांत अविश्वसनीय है, या फिर कवित्व स्वरूप में है, चाहे वो पृथ्वीराज रासो हो या ये हो। इस तरह के जो लेखन है वो हमारे सामने आता है, इतिहास स्वरूप में नहीं आता। साहित्य हमारे यहाँ बहुत पहले उपलब्ध है, और साहित्य ने ही ये सिद्ध किया है कि हम बहुत प्राचीन सभ्यता संस्कृति है और हमारे पास बहुत बड़ा ज्ञान विज्ञान था। ये सब कालिदास की रचनाओं से, भवभूति की रचनाओं से, इनसे हमको प्राप्त होता है। लेकिन इतिहास लेखन जो राजनीतिक घटनाओं का, युद्धों का विवरण होता है, वो बहुत कम है। और इसीलिए एक तरह की उपेक्षा भारतीय समाज में, हिंदू समाज में इतिहास को लेकर के है। कहा जाता है हिंदू नेवर लर्न, हिंदू कभी सीखता नहीं, क्योंकि वो इतिहास को पलट करके देखता नहीं। और ताज़ा संदर्भ है गृह मंत्रालय के उस आदेश का, जिसमें गृह मंत्रालय ने बड़े अध्ययन के बाद यह तय किया सुरक्षा एजेंसियों के रिकमेंडेशन पर कि सीमा से 15 किलोमीटर तक जितने भी अवैध स्ट्रक्चर हैं, मस्जिदें हैं, मदारिस हैं, उन सबको तोड़ दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, जो अवैध हैं। लंबे समय से, यानी समझिए कि ये करीब 15, 20, 25 साल से लगातार सुरक्षा एजेंसियां रिपोर्ट देती रही है कि जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जैसे नेपाल को हम देखें तो श्रीवस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर है, ये इन ऐसे 7 जिले हैं। 7 जिलों में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी बढ़ी है, मस्जिदें बढ़ी है, मदारिस बढ़े हैं, और 30% से लगा करके 50% का एकदम मुस्लिम आबादी बढ़ी है, गतिविधियां बढ़ी है। वैसे ही राजस्थान का श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो सीमावर्ती एरिया हैं, इसमें बड़ी संख्या में मदारिस और मसाजिद बढ़ी है। अवैध एक पूरी, और न केवल मस्जिद और मदरसा, बल्कि छोटी खानकाहें या जो मज़ार हैं, और ये ऐसे मुस्लिम मॉन्यूमेंट जो है वो बड़ी संख्या में बढ़े हैं। अपरिचितों का आना जाना शुरू हुआ, जो ऐसे लोग कभी देखे नहीं गए। संख्या 30% से 50% तक बढ़ी। वैसे ही गुजरात का जो इलाका है, वो बनासकांठा हो या कच्छ हो, उधर भी यही सेम देखने में मिला। और इसलिए एजेंसियों ने बार बार कहा कि कहीं न कहीं एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जो है भारत की सीमाओं को असुरक्षित करने का है। इसी को लेकर के गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया कि सारी तोड़ी जाएंगी। 350 मस्जिदों को और मदारिस को नोटिस दिए गए, और जब नोटिस दिए गए तो कुछ तोड़ी भी। जैसलमेर में तोड़ी तो पूरा जो मुस्लिम वर्ग है वो बहुत आंदोलित हुआ, उत्तेजित हुआ, और कहा कि भाई ये तो इतने साल पुरानी है, इतने साल पुरानी है, बगैर कागजों के ये बताते रहे। दूसरा ये कि उन्होंने आह्वान किया हिंदू समाज से भी, और हिंदू समाज से नहीं, उन्होंने जातियों से आह्वान किया, जाट से आह्वान किया, गुर्जर से आह्वान किया, मेघवालों से आह्वान किया कि हमारी इस मस्जिदों को, इन मस्जिदों को बचाएं, इन मदारिसों को बचाएं और उनके साथ आएं। और उम्मेद राव
उमेद राम बेनीवाल और एक और मेघवाल और ऐसा करके कुछ नेता उनके साथ गए भी, कांग्रेस उनके साथ भी आगे बढ़ी, आंदोलन किए और कहा कि भाई ये सारे न रोके जाए। जब मैं कहता हूं कि हिंदुओं का इतिहास बहुत कमजोर है और शत्रुबोध भी कमजोर है, तो वो यहाँ सिद्ध होता है। उन्होंने आह्वान किया जाटों से कि वो आए और हमारी मस्जिदें बचाएं साझा संस्कृति के नाम पर, लेकिन और उमेद राम बेनीवाल दौड़े आए, प्रदर्शन किया और हिंदुओं को साथ में ले लिया। लेकिन वो ये भूल गए कि किस प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मुजफ्फरपुर के दंगों में जाट की जो खापों की सभा हुई थी और खापों से जब लोग, जाट खाप से जब लौट रहे थे लोग, तो किस प्रकार सैकड़ों की संख्या में मार मार कर नदियों में और नहरों में बहा दिए गए, किस प्रकार जाटों को मारा गया, वो ये भूल गए। या पाकिस्तान में रह गए जाटों की क्या स्थिति है, उन्हें इस बात का कोई भान नहीं, क्योंकि इतिहास का ज्ञान नहीं, इतिहास का बोध नहीं। वैसे ही सुरताराम मेघवाल अनुसूचित जाति के, वो भी आगे आए, नेता हैं रोकने के लिए, लेकिन वो ये भूल गए कि पाकिस्तान में रह गए मेघवालों की क्या स्थिति है, मेघवाल किस तरह का नारकी जीवन वहाँ पे जी रहे हैं और जिस साझा संस्कृति और सर्वधर्म समभाव या फिर सद्भावना की बात यहाँ की जा रही है, ये सद्भावना पाकिस्तान में क्यों नहीं है? उन मेघवालों का क्या हो रहा है जो सीमा के उस पार है? यहाँ तो सुरताराम मेघवाल इसलिए आंदोलन के अगुवा बन गए या फिर प्रदर्शन के अगुवा बन गए क्योंकि बाकी हिंदू समाज है और हिंदू बहुल है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ मेघवालों की क्या स्थिति है? तो इसका कारण सिर्फ यही है कि हम सीखते नहीं, हम इतिहास को दोहराते नहीं, इतिहास को गंभीरता से पढ़ते नहीं, सीखते नहीं। इसी कारण इस प्रकार हम वर्तमान में वो गलतियां करते हैं। 1400 साल से हिंदू एक जैसी गलती करते चले आ रहा है और एक जैसी मार खाते चले आ रहा है, वो सीखने को तैयार ही नहीं है और हमको अब इतिहास से सीखना ही होगा। जब हम इतिहास पर दृष्टि डालें तो इसी तरह के जो मदारिस, इसी तरह के संस्थान, इसी तरह की खानकाहें, इसी तरह की मस्जिदों ने भारत विरोधी गतिविधियों, देश विरोधी गतिविधियों का संरक्षण किया है। जैसे प्रारंभ से ही लें कि जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया तो कहते हैं कि वो कई बार पराजित हुआ, कुछ लोग कहते हैं 27 बार पराजित हुआ, लेकिन नेहरू ने लिखा है कि मोहम्मद गोरी 3 बार पराजित हुआ और वापस गया अजमेर के शासक से और पृथ्वीराज चौहान से। अब 3 बार वो पराजित हुआ, लेकिन जब वो आखिरी में उसकी विजय हुई 1110 में, तो उस समय उसके 1 साल पहले 1109 में हम देखते हैं कि निजामुद्दीन औलिया अजमेर, जो कि राजधानी है पृथ्वीराज चौहान की, वहाँ उन्होंने एक कयाम किया, वहाँ वो ठहरे, वहाँ वो कई दिनों रहे और ऐसा बताते हैं कि उन्होंने जासूसी भी की। तब जाकर के फिर पृथ्वीराज पराजित हुए और मोहम्मद गोरी विजय हुआ। वैसे ही जब कश्मीर पर देश आज़ाद हुआ और कबायलियों ने, यानी कि पाकिस्तानी सेना के वेश में कबायलियों ने ऐसा कहा कि भाई कबायलियों ने आक्रमण कर दिया, वस्तुतः वो पाकिस्तानी सैनिक थे। तो महाराजा हरि सिंह की सेना में जो मुस्लिम सैनिक थे, उन मुस्लिम सैनिकों ने 2 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई कि मुजफ्फराबाद में कर्नल नारायण सिंह जी मोर्चा लिए हुए थे, उनके पास कुछ डोगरा सैनिक और मुस्लिम सिपाही थे। जब उधर से पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण किया तो जो उनके मुस्लिम सिपाही थे उन्होंने अपनी बंदूकें भारत की तरफ मोड़ दी, कश्मीर की तरफ मोड़ दी और कर्नल नारायण सिंह, उनके सिपाही लड़ते हुए मारे गए। और उसके बाद जो महाराजा हरि सिंह की सेना में जो सिपाही थे, वो मुस्लिम सिपाही, वो पाकिस्तान की सीमा की अग्रपंक्ति बनते चले गए। उरी क्षेत्र में जब उधर का जो भी सैनिक थे वो उनके साथ हो गए, तो जो वहाँ के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह थे, सेनापति थे, वो केवल 150 डोगरों के साथ, डोगरा राजपूतों के साथ उरी का जो पुल है उस पर उन्होंने संघर्ष किया और 2 दिन पाकिस्तानी सेना को रोके रखा, पुल उन्होंने तोड़ दिया और तब कहीं जाकर के आज जो ये कश्मीर बचा है ये बच पाया है। तो
इसमें यदि महाराजा के मुस्लिम सिपाही साथ देते तो शायद इतनी हत्या, इतनी लूटमार और इतना कश्मीर जो आज गया है, आज जो वो आंदोलन कर रहे हैं कि हम कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान में दोयम दर्जा है, हमें तो हिंदुस्तान में मिलना, ये जो कर रहे हैं, इनके ही पूर्वजों ने अपनी बंदूकें भारत की ओर तानी थी। एक और ताजा घटना ले सकते हैं। शरजील इमाम जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भाषण देता है तो कहता है कि हम चिकन नेक को ब्लॉक कर दें, क्योंकि उसे पता है कि चिकन नेक के दोनों ओर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुसलमान हैं, और बड़ी ज़्यादा हो जाएंगे तो चिकन नेक को बंद कर देंगे, और जो सप्त या 7 सिस्टर्स कहते हैं या 8 बहनें कहते हैं, जो भी है, ये जो है वो क्षेत्र कट जाएगा भारत से, मेनलैंड से, और उस पर उसको कब्जा किया जा सकेगा। ये विचार, तो ये 1000 सालों में विचार यही है। और उसके बाद भी चाहे वो उमेदराव बेनीवाल हो या मेघवाल हो या जो भी हो, तो इन्होंने आज जो मदरसा बचाने की कोशिश या ये सब किया है, या कांग्रेस भी हो, तो मुझे लगता है कि उनको अपना इतिहास ज्ञात नहीं, क्योंकि यही लोग कल इनका जीना हराम करेंगे और जीना मुश्किल करेंगे, और इन्हें वहाँ से भागना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान की सीमा के 15 किलोमीटर दोनों तरफ जो टर्की की एजेंसी है IHH, उसने बहुत बड़ी मात्रा में पैसा दिया है, और ये हमारी सीमाओं को कमज़ोर करेंगे। दूसरा ये भी देखने आया है कि जो हमारा मुस्लिम इदारे हैं, संस्थाएं हैं और मुस्लिम संगठन हैं, वो तमाम इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं और अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, भाईचारा की बात कर रहे हैं, जो है साझा संस्कृति की बात कर रहे हैं कि भाई ये साझा संस्कृति है, ये मस्जिद नहीं तोड़ी जाए, ये तो 350 साल पुरानी है, और ये मदरसे जो है यहाँ तो शिक्षा मिलती है। वो इतनी बड़ी संख्या में क्यों बढ़ रहे हैं, और आबादी क्यों बढ़ रही है, वहाँ क्यों बांग्लादेशी आ रहे हैं, वहाँ क्यों ड्रग का धंधा हो रहा है, वहाँ क्यों तमाम अनैतिक गतिविधियाँ और गैर कानूनी गतिविधियाँ बढ़ रही है, इस पर कोई विचार नहीं। तो ये जो हिंदुओं का भोलापन है, इसके कारण जो है ये पूरे देश को परेशानी में डालने का काम करते हैं। वैसे ही दूसरा ये कि जिन मूल्यों की बात करते हैं, इन मूल्यों पर स्वयं इन मुस्लिम नेताओं का और मुस्लिम तंजीमों का कोई विश्वास नहीं। लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। भाई संविधान ही तो कहता है कि गैर कानूनी स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, आपने अनुमति लेकर के बनाया, आप सरकारी जमीन पर मदारिस खड़ा करेंगे, मदरसे खड़े करेंगे और चाहेंगे कि उन्हें ना तोड़ा जाए और वहाँ तमाम गतिविधियाँ हो जाए, तो ये तो कानून का पालन है। और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जबकि लोकतंत्र इस्लामी विचार नहीं है, लेकिन चूंकि उन्हें लोकतंत्र में सुरक्षा मिलती है, इसलिए लोकतंत्र चाहिए। जब 50% हो जाएगा तो फिर लोकतंत्र की जरूरत नहीं है, फिर शरिया चाहिए। वैसे ही चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हम देखें तो एक बड़ी संख्या हुई तो फिर अब हमको आपका शासन नहीं चाहिए, अब डेमोक्रेसी। मध्य पूर्व में इजराइल को छोड़ करके किसी भी देश में लोकतंत्र नहीं है। और लोकतंत्र क्यों नहीं है? क्योंकि शुद्ध स्वरूप का लोकतंत्र हो नहीं सकता, क्योंकि लोकतंत्र में भरोसा नहीं है इस्लामी सिद्धांत का। वो खलीफा में विश्वास करते हैं, खिलाफत में, क्योंकि ईश्वर शासन जो है वो केवल अल्लाह के नाम पर ही किया जा सकता है, अल्लाह ही कर सकता है। सबका जो स्वामी है, मालिक है, वो केवल अल्लाह है। और ये अगर कोई शासन करता है जनता के मत से, तो वो तो अल्लाह के अधिकार का अतिक्रमण है। इसलिए कहीं लोकतंत्र आपको नहीं मिलेगा शुद्ध स्वरूप का। और जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ेगी, लोकतंत्र का स्वरूप समाप्त हो जाएगा। आप देखिए, लोकतंत्र मतलब जनता अपना मत देकर के अपना प्रतिनिधि चुने जो उनकी बेहतर सेवा कर सके। लेकिन गुजरात से जाकर के यूसुफ पठान बंगाल में जीतता है सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम है, तो ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। दूसरा भाईचारे की बात, तो भाईचारा वहाँ क्यों केवल होना चाहिए जहाँ जो है आपकी आबादी कम है, आप 25% है, 30% है, 15% है, तो भाईचारा चाहिए। भाईचारा ही यदि आपका हेतु है, उद्देश्य है, और आप इसमें भरोसा रखते हैं अगर भाईचारा में, तो फिर जो कश्मीर में बाबा बर्फानी की यात्रा में 80,000 सैनिकों की जरूरत क्यों है? फिर चाहे वो
दुर्गा का जो दुर्गा विसर्जन हो या रामनवमी के जुलूस हो, जलसे हो, उनमें पत्थरबाजी क्यों होती है? तो ये एक तरफा। फिर उन मूल्यों की बात, साझा संस्कृति। मेरा बहुत साफ मत है, अनेक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो कल्चर हैं उनको देखने के बाद और उनकी समाप्ति के बाद, कि जहाँ जहाँ इस्लाम गया उसने कल्चर को ख़त्म कर दिया। तो आप बढ़ेंगे तो आप संस्कृति खत्म कर देंगे। आप बताइए, सिंधी कल्चर कहाँ है? पंजाबी कल्चर कहाँ है? अफगानिस्तान, जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण लिखा, जहाँ का जो वास्तु है वो वास्तु बड़ा फेमस है, वहाँ बड़े बड़े भवन थे, लेकिन जब से इस्लाम आया वो कल्चर ख़त्म। तो साझा संस्कृति भी, ये सब धोखे वाले शब्द हिंदुओं को देने और हिंदुओं को बगैर विचार किए स्वीकार करने और उनके साथ हो जाना, वास्तव में ये शत्रुबोध की भी कमी है और इतिहास बोध की भी कमी है, क्योंकि हम इतिहास से कभी सीखते नहीं, वी नेवर लर्न। ये बहुत विचार करने की जरूरत है। दूसरा ये कि तमाम जो अपने आप को पीड़ित बताने की कोशिश है कि 350 करीब 10,000 मस्जिदें हैं, 10,000 ऐसे मॉन्यूमेंट है जिनको तोड़ना है, जो 15 किलोमीटर की सीमा में है। अभी तो केवल 350 का ही आदेश हुआ है। और आप कागज बताइए, आपने अनुमति ली है, आपने जमीन खरीद करके बनाया है, आप सरकारी जमीन पर बनाएंगे और हिंदू मुस्लिम एकता को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अन्यथा है और हिंदुओं को इस पर विचार करना चाहिए कि ये जो पीड़ित बताने की कोशिश है। आज हम देखते हैं कि पूरा जो मीडिया, सोशल मीडिया इस बात से भरा है कि भाई हमारे साथ तो बहुत अन्याय है, बहुत अन्याय है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे 1300 साल में 720 ईस्वी में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था। किन परिस्थितियों में जीता था वो अलग विषय, लेकिन तब से लेकर के आज तक मुसलमान को कानून से ऊपर समझा गया है। जहाँ भी मुस्लिम शासक था वो स्वाभाविक रूप से वो कानून से ऊपर थे, उनको नौकरियां मिलती थी, उनको सारी सुविधाएं मिलती थी, वो कई सारी शादियां कर सकते थे, वो चाहे जिसको उठा सकते थे, वो जजिया ले सकते थे, वो कब्जा कर सकते थे, और सब कुछ किया ही है इतने साल। अंग्रेजों ने भी सबसे ज़्यादा नौकरियां यदि किसी को दी है तो मुसलमानों को दी है। अंग्रेजी सेना में 50% तक केवल मुस्लिम सिपाही थे। फिर कांग्रेस आई, तो कांग्रेस में जब संविधान बना तो संविधान बनने में भी उन सब धाराओं को या व्यवस्थाओं को टाल दिया गया। जैसे समान नागरिक संहिता, तो संविधान के बनते समय से ही विवाद में या चाहते थे कि भाई समान नागरिक संहिता हो सभी के लिए, केवल इसलिए नहीं हो पाई कि भाई मुसलमानों को ऐसा नहीं लगे वो समान नहीं है, वो श्रेष्ठ है, वो ऊपर है, वो समानता उन्हें नहीं चाहिए, और इस कारण समान नागरिक संहिता नहीं आई। वंदे मातरम इस कारण राष्ट्रगान नहीं हो पाया कि मुसलमान नाराज ना हो जाए। तो आज तक ऐसे ऐसे अनेक 1000 बातें हो सकती है जो सिर्फ मुसलमानों के कारण। धर्मनिरपेक्षता का जो शब्द है वो संविधान में सन 1975-76 में इसलिए डाल दिया गया ताकि एक सुविधा हो जाती है। तो सारी चीजें आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने तक, और आज भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो कानून से ऊपर समझने की एक आदत पड़ गई थी सैकड़ों सालों में, वो आदत अब ब्रेक हो रही है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम पर अत्याचार हो रहा है। वस्तुतः कोई अत्याचार जैसी बात नहीं, भाई कानून को सम्मत नहीं बना है तो टूटेगा। आप अपराध करोगे तो सजा होगी, आप उद्दंडता करोगे तो कानून अपना काम करेगा। मस्जिद गलत बनी है तोड़ी जाएगी, उसके दस्तावेज नहीं है हटाए जाएंगे। वक्फ बोर्ड में आप हर किसी की जमीन को अपनी बताओगे तो वो आप ले ली जाएगी। वक्फ बोर्ड का आतंक अब समाप्त होगा। तो अब कानून के शासन आने की व्यवस्था बनी है, और ये मुझे लगता है कि 1300 सालों में पहली बार हुआ है कि माननीय गृह मंत्री के निर्देश पर और उन राष्ट्र की आवश्यकता को देखते हुए इस तरह के काम हो रहे हैं। तो अत्याचार जैसी कोई बात नहीं। जिस तरह का शोर मचाया जा रहा है, मसाजिद तोड़ी जा रही है, मदारिस तोड़े जा रहे हैं, कुछ नहीं है, केवल कानून का पालन करवाने की कोशिश है। और इसलिए इसको इस दृष्टि से भी सोचना पड़ेगा कि आपने गलत बनाए ही क्यों। सबसे ज़्यादा कानून तोड़ने की आदत यदि किसी को है तो मुसलमानों को है, और इस कारण सबसे ज़्यादा कष्ट उनको कानून
पालन करने में हो रहा है। समान नागरिक संहिता में यदि सब तैयार है तो उन्हें प्रॉब्लम क्या है? अब तो मध्य प्रदेश में भी आना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना भी चाहिए और इतिहास बोध और इतिहास का चिंतन ये सब हमें करना ही होगा, क्योंकि जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानती उसका भविष्य भी नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।